चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में शराब दुकानों पर सख्ती, क्यूआर कोड से खुलेगी असली रेट लिस्ट, मनमानी पर लगेगा ब्रेक। मध्य प्रदेश में अब शराब की दुकानों पर मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी हो गई है। आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए हर दुकान पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया। ग्राहक जैसे ही कोड स्कैन करेगा उसे तुरंत असली रेट लिस्ट दिखाई देगी। इससे एमआरपी से ज्यादा वसूली और कम कीमत पर अवैध बिक्री जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। आबकारी आयुक्त के निर्देश के बाद सभी जिलों में इसे लागू किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बढ़े और उपभोक्ताओं को सही कीमत पर शराब मिल सके। एमपी कैबिनेट के बड़े फैसले, सभी किसानों का गेहूं खरीदेगी सरकार, ओबीसी छात्रों को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश में मोहन यादव कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। अब प्रदेश में सभी किसान बड़े हो या छोटे उनका गेहूं खरीदा जाएगा। इसके साथ ही खरीद केंद्रों पर शनिवार को भी उपार्जन जारी रहेगा। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 26,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वहीं दिल्ली में पढ़ने वाले ओबीसी छात्रों के लिए बड़ी राहत देते हुए छात्रवृत्ति बढ़ाकर 10,000 रुपए मासिक कर दी गई। एमपी में बाघों की नस्ल बचाने का अनोखा प्रयोग, इन ब्रीडिंग रोकने के लिए टाइगर रिजर्व में खास प्लान। मध्य प्रदेश में बाघों की नस्ल को मजबूत बनाए रखने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में इन ब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन की समस्या से बचने के लिए खास रणनीति अपनाई गई है। पहले गिर के शेर और बारहसिंगा जैसी प्रजातियां इस समस्या से प्रभावित हो चुकी हैं। इसी से सबक लेते हुए बाघों की आबादी को अलग अलग क्षेत्रों में संतुलित किया जा रहा है। इंदौर में डबल डेकर फ्लाईओवर का बड़ा कदम, 65 मीटर लंबी बो स्ट्रिंग गर्डर स्थापित। इंदौर में लवकुश चौराहे पर बन रही डबल डेकर फ्लाईओवर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां 65 मीटर लंबी और करीब 400 टन वजनी बो स्ट्रिंग गर्डर सफलतापूर्वक स्थापित की गई, जिसके बाद परियोजना का ढांचा स्पष्ट रूप से नजर आने लगा। पहली गर्डर लगाने के बाद अब इसे दूसरी भुजा पर शिफ्ट किया गया, जबकि दूसरी स्ट्रिंग का निर्माण भी जारी है। भोपाल में सोराइसिस गठिया के इलाज के लिए नई पहल, आयुष अस्पताल में खुली विशेष शोध इकाई। भोपाल के कलियासोत पहाड़ी स्थित शासकीय आयुष होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय में सोराइसिस और गठिया के मरीजों के लिए विशेष शोध इकाई शुरू की गई। इस यूनिट में खासतौर पर सोराइटिक अर्थराइटिस के उपचार और शोध पर काम किया जाएगा। यहाँ न केवल मरीजों का इलाज हो सकेगा बल्कि बीमारी के कारणों और होम्योपैथिक प्रबंधन पर भी अध्ययन किया जाएगा। ये पहल त्वचा और जोड़ों की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आई। भोपाल में लोधी समाज का महाकुंभ, मोहन यादव, उमा भारती और प्रहलाद पटेल एक मंच पर। भोपाल के जंबूरी मैदान में लोधी समाज का बड़ा आयोजन हुआ, जहां शौर्य यात्रा के तहत शहीद राजा हृदय लोधी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, उमा भारती और प्रहलाद पटेल एक मंच पर नजर आए। इस आयोजन को लोधी समाज के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय के बाद इन नेताओं की साझा मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी। राजा हृदय लोधी की शौर्य गाथा, अब सिलेबस में नर्मदा किनारे बनेगा भव्य तीर्थ स्थल। मध्य प्रदेश में राजा हृदय लोधी की शौर्य गाथा पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि उनकी जीवन यात्रा को बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही नर्मदा किनारे हीरापुर में उनके नाम से एक भव्य तीर्थ स्थल भी बनाया जाएगा। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में सीएम ने उन्हें नमन किया। फेल छात्रों को दूसरा मौका, 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा 1 से 6 जून तक। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए करीब 1.29 लाख छात्रों को अब एक और मौका दिया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला किया कि इन विद्यार्थियों के लिए पुनः परीक्षा 1 जून से 6 जून के बीच आयोजित की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा तैयार किए गए प्रश्न पत्र ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों को भेजे जाएंगे। सभी केंद्रों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश और समय सारणी जारी कर दी गई। इस कदम से छात्रों को पास होने का एक और अवसर मिलेगा और उनका शैक्षणिक वर्ष बच सकेगा। एमपी में वन भैंसों का पुनर्वास, मोहन यादव ने कान्हा रिजर्व में किया सॉफ्ट रिलीज। मध्य प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कान्हा टाइगर रिजर्व में असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क से लाए गए 4 वन भैंसों को सॉफ्ट रिलीज किया। करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई। इस प्रजाति को 150 हेक्टेयर के सुरक्षित बाड़े में छोड़ा गया। ये पहल 1979 के बाद राज्य में विलुप्त हुए वन भैंसों के पुनर्स्थापन की दिशा में ऐतिहासिक मानी जा रही है।
उमा भारती का बड़ा बयान, कोई माई का लाल नहीं खत्म कर सकता आरक्षण। भोपाल में आयोजित शौर्य यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आम गरीब परिवार के बच्चे एक समान शिक्षा व्यवस्था में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। उमा भारती ने सामाजिक और आर्थिक असमानता को इसकी वजह बताते हुए कहा कि आरक्षण को खत्म करना संभव नहीं। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति में आरक्षण को लेकर बहस तेज होने की संभावना है। ग्वालियर में बन रहा अब फ्यूचरिस्टिक रेलवे स्टेशन, नक्काशी के साथ कारीगरों के नाम भी होंगे दर्ज। ग्वालियर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण तेजी से जारी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। इस स्टेशन की खास बात यह है कि पत्थरों पर की जा रही नक्काशी के साथ कारीगर अपने नाम भी दर्ज करेंगे। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद सिंधिया ने परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। आरटी छात्रों का भविष्य आधार में 8वीं के बाद नहीं मिल रहा सरकारी स्कूल्स में एडमिशन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आरटी के तहत पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संकट में नजर आ रहा है। कक्षा 8 के बाद कई छात्रों को शासकीय विद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पा रहा, जिससे अभिभावकों की चिंता बढ़ गई। परेशान माता पिता महापौर मुकेश टिटवाल से मिले और समस्या बताई। उनका कहना है कि बच्चों ने आरटी के तहत निजी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाई की, लेकिन अब 9वीं में सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा। भोपाल में स्मोकिंग रोल पर बैन, संजय कुमार का सख्त आदेश, दुकानदारों को चेतावनी। भोपाल में नशे के खिलाफ पुलिस ने सख्त कदम उठाया। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के आदेश के बाद अब शहर में स्मोकिंग रोल, रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन जैसे उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी थाना प्रभारियों को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस का कहना है कि इन उत्पादों का इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा था। अब गुमटी और दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एमपी में जनगणना ड्यूटी पर सख्ती, 1 से 30 मई तक कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक। मध्य प्रदेश में जनगणना कार्य को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए। तय आदेश के अनुसार जनगणना में लगे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर 1 मई से 30 मई 2026 तक रोक रहेगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश सामान्य रूप से स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में विभाग प्रमुख की अनुमति से छुट्टी ली जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि जनगणना कार्य समय पर और सही तरीके से पूरा हो, इसके लिए ये कदम जरूरी है। भोपाल जेपी अस्पताल में औचक निरीक्षण, प्रियंक मिश्रा ने गंदगी और लापरवाही पर लगाई फटकार। भोपाल के जेपी अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब कलेक्टर प्रियंक मिश्रा अचानक से औचक निरीक्षण पर आ पहुंचे। अस्पताल परिसर में गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने डॉक्टर्स और स्टाफ को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान 12 दिन से भर्ती एक बच्चे के इलाज में देरी को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित डॉक्टर्स की क्लास लगाई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अस्पताल व्यवस्था में तुरंत सुधार किया जाए। पेरिस में चमकेगा धार का बाग प्रिंट, मोहम्मद बिलाल खत्री करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। मध्य प्रदेश के धार की पारंपरिक बाग प्रिंट कला अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छाप छोड़ने जा रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 अप्रैल से 11 मई तक आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित 4 डे पेरिस मेले में इस कला का प्रदर्शन किया जाएगा। खास बात यह है कि देश भर से चुने गए 5 श्रेष्ठ शिल्पकारों में धार के नेशनल अवार्डी मोहम्मद बिलाल खत्री भी शामिल हैं। वे मास्टर क्राफ्ट्समैन के रूप में बाग प्रिंट का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिससे भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान मिलेगी। बंगाल चुनाव हिंसा पीड़िता की भोपाल में गुहार, न राशन मिल रहा न ही इलाज। पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा की शिकार एक महिला भोपाल में मदद की गुहार लगा रही है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार करना उसके परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि टीएमसी समर्थकों से धमकियां मिलने के बाद परिवार को बंगाल छोड़ना पड़ा। भोपाल में शरण लेने के बाद अब ये परिवार गरीबी में जीवन बिता रहा है। महिला ने जनसुनवाई में कलेक्टर से मिलकर कहा कि उन्हें न राशन मिल रहा है न ही इलाज की सुविधा। प्रशासन से मदद की उम्मीद जताई गई। दिग्विजय सिंह का भाजपा पर हमला, दल बदलने वाले सांसदों का होगा सत्यानाश। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। सीहोर दौरे के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि निष्ठा बदलकर भाजपा में जाने वाले सांसदों का सत्यानाश होगा। उन्होंने दल बदल की राजनीति पर नाराजगी जताते हुए इसे सिद्धांतों के खिलाफ बताया। विदिशा में किसान के संदिग्ध मौत, शशांक भार्गव पर परिजनों के गंभीर आरोप।
मध्य प्रदेश के विदिशा में किसान की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी। रेलवे ट्रैक के पास मिले शव के बाद परिजनों ने पूर्व विधायक शशांक भार्गव पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक द्वारा बनाए गए कथित वीडियो में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक मुकेश टंडन की हत्या की साजिश का जिक्र किया गया। हालांकि शशांक भार्गव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एमपी में समान नागरिक संहिता पर बड़ा कदम, 60 दिन में रिपोर्ट लागू करने पर होगा फैसला। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद दोसाई की अध्यक्षता में बनी ये समिति विभिन्न व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों का अध्ययन करेगी। समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार यूसीसी लागू करने को लेकर बड़ा फैसला लेगी। करेरा में अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 1650 क्विंटल अनाज जब्त, 2 गोदाम सील। शिवपुरी जिले के करेरा क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध भंडारण और अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर एसडीएम अनुराग निंगवाल के नेतृत्व में टीम ने राधेश्याम ट्रेडर्स और कृष्णा ट्रेडर्स के गोदामों पर छापेमारी की। जांच में करीब 1650 क्विंटल अनाज मिला, जिसमें गेहूं, ज्वार, मूंगफली शामिल हैं। दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। एमपी में विंध्य विकास प्राधिकरण में नई नियुक्तियां, पंचूलाल प्रजापति बने अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में विंध्य विकास प्राधिकरण में नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। पंचूलाल प्रजापति को प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं डॉक्टर अजय सिंह और संजय तीर्थानी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह आदेश राज्यपाल के निर्देश पर योजना, आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग के अवर सचिव के द्वारा जारी किया गया। पंचूलाल प्रजापति रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 3 मई को नीट परीक्षा, मंदसौर में कलेक्टर ने केंद्रों का निरीक्षण कर दिए सख्त निर्देश। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित नीट परीक्षा 3 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मंदसौर में परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अदिति गर्ग ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पेयजल, छांव, टेंट, पंखे और स्वच्छ वॉशरूम जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया। झांसी धौलपुर रूट पर बड़ा बदलाव, 146 किलोमीटर में 80% मेटल बीम फेसिंग पूरी। झांसी से धौलपुर के बीच 146 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस रूट पर करीब 80% हिस्से में मेटल बीम फेसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे ट्रैक पर पशुओं के अचानक आ जाने की समस्या काफी हद तक कम होगी। ग्वालियर और आसपास का ये व्यस्त लेन मार्ग शताब्दी, वंदे भारत और राजधानी जैसी ट्रेनों के लिए अहम है। फेसिंग के बाद ट्रेनों की आवाजाही और अधिक सुरक्षित व सुचारू होगी। एमपी की 428 तहसीलों के नक्शे होंगे अपडेट, स्थापित होंगे नए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। मध्य प्रदेश में भू स्थानिक डेटा को अधिक सटीक और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश की सभी 428 तहसीलों में नए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, जिससे नक्शे और अधिक सटीक व विस्तृत होंगे। ये कार्य भारतीय सर्वेक्षण विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया की टीमों के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत ये पहल की जा रही है। पुराने चांदा पत्थरों की जगह अब जीपीएस आधारित स्थायी बिंदु लगाए जाएंगे, जिससे भूमि रिकॉर्ड में सुधार होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।